स्ट्रैटेजी सीखो के एक नए एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कर्जे को कैसे संभालें। कर्जा, डेट, जो कि डेथ बन सकता है। आज का वीडियो किसके लिए? जो चाहते हैं कि उनके लिए ये पैसा उनके लिए काम करें, वो पैसे के लिए काम ना करें, वो कर्जे के लिए काम ना करें, कर्जा उनके लिए काम करें। डेट से बिजनेस अपसेट ना हो जाए, बल्कि डेट से बिजनेस सेट हो जाए। लोन से हम मार्केट को ओन कर सकें। अगर लोन लें तो मार्केट ओन कर सके। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। हर बार एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आता हूं, एक सेंट्रल मैसेज, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक वीडियो लगभग 15 मिनट का, आपका वो ग्रोथ प्लान। कब आता है ये? हर बुधवार को, हर शुक्रवार को, हर इतवार को, वेंसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे। तो अपने बिजनेस का फ्यूचर बाद में लिखो, पहले स्ट्रैटेजी सीखो। स्ट्रैटेजी सीखो, ये सीरियस एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्ट्रैटेजी सीख करके, मैं अभी तक 13 एपिसोड दे चुका हूं। जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, एक आदमी से 3 गुना काम कैसे कराएं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सिचुएशनल लीडरशिप, बिजनेस की नई एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी, लैंडमाइन अप्रोच, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी सेलिंग, सेलिंग इज स्टोरी टेलिंग, फोमो सेल स्ट्रैटेजी, अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग की मैंने लगभग 32 स्ट्रैटेजीज दी हैं। तो बिजनेस के ग्रोथ वाले देंगे आपको वो ट्विस्ट जिसके लिए बना दिया हमने पूरा प्लेलिस्ट। ये ऐसा ट्विस्ट है जिसमें आप जो काम मिलेगा आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये सारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हो और इन वीडियो को पहुंचाओ जिसको इसकी जरूरत है, जो बिजनेसमैन आपको, जिस बिजनेसमैन को जानते हो। अब चलते हैं आज के एपिसोड पे, कर्जे को कैसे संभालें। आपने वो मीम देखा है? 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो डेट जो है आपके धंधे को डुबा भी सकता है और ड्राइव भी कर सकता है। आज वीडियो में क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं कि रीजन क्या होते हैं ओवर बर्डन होने के, कर्जे में फंस कैसे, ट्रैप में कैसे फंस जाता है। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके ऊपर डेट तो बहुत है पर ट्रैप में नहीं है। टाटा ग्रुप पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है पर ट्रैप नहीं है। रिलायंस ग्रुप पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है पर ट्रैप नहीं है। अडानी ग्रुप पे 2 लाख 4.5 करोड़ का कर्जा है पर ट्रैप नहीं है। एलएनटी पे 1 लाख 3 हजार करोड़ का 30 हजार करोड़ का कर्जा है पर ट्रैप नहीं है। महिंद्रा पे 1 लाख करोड़ का कर्जा है पर ट्रैप नहीं है। ये कैसे होता है? इसके लिए आपको सीखना होता है ISCR DSCR, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके कि मैं कितना कर्जा चुका सकता हूं, मेरी क्षमता कितनी है, वो कैलकुलेट करके हम निकालते हैं कि इतना कर्जा लेना ठीक है, इसके ज्यादा नुकसान है। लीडरशिप फंड में मैं इसको बहुत डिटेल में समझाता हूं। जो इस बार 25, 26, 27 अप्रैल को कर रहा हूं ना, आपको कैश ग्रोथ प्रॉफिट के वो सारे मॉडल सिखाता हूं जिससे आप खतरे में नहीं आए। वही कुछ कंपनीज उल्टी भी चली हैं जो एक समय में बहुत वैल्यूएबल थी लेकिन आज डेट मैनेज नहीं कर पाई या इक्विटी को गलत तरीके से सेल कर दिया, उनका दी एंड हो गया। अब आप बाइजूस को देख लो ना, $22 बिलियन से क्या, अब $22 बिलियन से इतना मार्केटिंग ओवरलोड हो गया। ब्रांड एम्बेसडर से लेके शाहरुख खान, मेसी से लेके, स्पॉन्सर बनाने से लेके, फीफा में घुसने से लेके, धीरे 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 उसका $1.25 बिलियन का डेट भी सर्विस नहीं कर पाया वो। और क्यों नहीं सर्विस कर पाया? वो व्हाइट हैट जूनियर, आकाश, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, कितनी कंपनीज उसने एक्वायर करी, एक्वायर करते वक्त सारी इक्विटी भी डाइल्यूट कर दी और कर्जा भी बहुत हो गया। कहाँ गए वेणुगोपाल धूत, हम वीडियोकॉन के? एमटेक ऑटो के अरविंद धाम, इतना बड़ा बिजनेस था, पूरा कर्जे में चले गए। फिर उसके बाद गवर्नेंस नहीं होता, लोन डिफॉल्ट्स होते हैं। जेपी इंफ्राटेक को देख लो आप, कितना बड़ा था, जेपी ग्रुप गायब हो गया। बिनानी सीमेंट देख लो आप, एमटेक ऑटो समझाया आपको मैंने, लैंको इंफ्राटेक देखो, नीरव मोदी देखो। तो चलते हैं अब स्टूडियो की तरफ और डेट के सोल्यूशन को डीकोड करते हैं और समझते हैं। अब मैं आपको स्टूडियो की तरफ लेके चलता हूं लाइब्रेरी से। डेट जो है ना वर्स्ट एनिमी है धंधे के अंदर। अगर डेट को ढंग से हैंडल नहीं किया तो डेट आपकी डेथ बन सकता है। डेट मतलब कर्जा, डेट मतलब आपकी डेथ। कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी बिलियन टू बस्ट हुई। रवि रुइया, शशि रुइया किधर गए? SR ग्रुप। वीडियोकॉन किधर गया? वेणुगोपाल धूत। भूषण स्टील किधर गया? सिंगल फैमिली। मोटा भाई ने बहुत बढ़िया प्री वेडिंग कर दिया। वो जो मोटा भाई का बेटा है ना, सलमान खान की गुद्दी पकड़ के नचवाया वहां पे उसको बढ़िया से। लेकिन छोटा भाई किधर गया? अनिल भाई। क्यों? कर्जा किसी को मार सकता है भाई। कर्जे के चक्कर में किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक वहां पे टैक्सी को हाथ दे दे के रोक रहा है लंदन में। डेट को कैसे संभालना है मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। अगर ओवरबर्डन हो गया डेट का तो डेस्परेट बोरोइंग करिए, मार्जिन्स लेसर देन हर्डल रेट। ये समझा दूं जरा 1 मिनट आपको। हाँ, एक होता है हर्डल रेट और एक होता है मार्जिन। हर्डल रेट हो गया मतलब आपने किस इंटरेस्ट पे लिया। आपने 15% इंटरेस्ट पे बाजार से 1 करोड़ रुपया उठा लिया, यानी कि 15 लाख रुपया अब आपको खर्च करना है साल में। जो अब माल बेच रहे हो उसका मार्जिन है 12%, कर्जे में चला गया 15%, आपका तो गेम ओवर हो गया। आप जितना एक्सपेंड करोगे उतनी जल्दी मर जाओगे। तो मिसमैच हो जाता है कैश फ्लो का आपके साथ में। एग्रेसिव ग्रोथ अगर बिना मार्जिन के किया, बचपन से बोल रहा हूं मैं, एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड।
तो क्या करना है? पहली चीज, बस सोल्यूशन भी दे रहा हूं, रीस्ट्रक्चर कर लो ड्यूरेशन ऑफ योर डेट टू रिड्यूस कैश फ्लो बर्डन। क्या मतलब होता है इसका? जैसे आपने कर्जा आपने लिया 5 साल के लिए, किसी तरह बैंक को यह समझाओ कि मेरा कर्जा कर दे 20 साल का या कर दे 10 साल का, यानी कि जो आपने 1 करोड़ रुपया 5 साल में चुकाना था, अब यानी कि 1 करोड़ रुपए जो आपने 60 महीने में चुकाना था, अब वो 1 करोड़ रुपए आप 120 महीने में चुका रहे हैं। यानी कि अगर उदाहरण के रूप में आपकी किस्त बन रही थी 5 लाख रुपए महीना, वो किस्त हो गई 2.5 लाख रुपए महीना। अगर 2.5 लाख रुपए महीना किस्त हो गई तो आपके पास कैश फ्लो बचा रहेगा। तो रिस्ट्रक्चर करो, बैंक को समझाओ कि लंबा कर दो ड्यूरेशन, तो आपकी किस्त कम जाएगी तो कैश फ्लो मैनेज कर पाओगे। दूसरा, हाई कॉस्ट डेट पे पहले अटैक करो। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना कभी जिंदगी में। ये 32%, 34%, 40% वाला जो डेट है उसको सबसे पहले अटैक करो, उसकी तो हत्या कर दो, मर्डर कर दो। क्रेडिट कार्ड जैसे डेट को, डेट होना चाहिए सस्ते वाला, सबसे सस्ते वाला। तीसरा है, अपने एक्सपेंसेस, सैलरी, मार्केटिंग, सेल्स कॉस्ट को थोड़ा सा मैनेज करके चलो ताकि मार्जिन आपके बने रहे। और एक चीज और, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनयूटिलाइज्ड होती है, उनको बेच लो। हमेशा कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, कोई ऐसी मशीनरी पड़ी होगी, कोई ऐसा छोटा मोटा आइटम पड़ा होगा, कोई ऐसा कूड़ा करकट पड़ा होगा जिसको बेच दो। बेचोगे और उसको कर्जे में निपटाते जाओ चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं देंगी, कम ग्रोथ देने वाली, निपटा दो उनको निकाल दो। जो ऑफिस के अंदर जो प्रोडक्ट आपका अच्छा काम नहीं कर रहा, उस सारे प्रोडक्ट को निकाल दो। जो चीज आपको ग्रोथ नहीं देने वाली उसको फट से बेच दो। जो फ्लैट आपने सोसाइटी का लेके रखा हुआ इतने साल से और वो फ्लैट से कुछ नहीं मिल रहा आपको, उसको बेच डालो, है ना, क्योंकि जिस एसेट्स में आपकी नहीं है बड़ी ग्रोथ उसको नहीं रखना अपने साथ में। और अगर सब कुछ बर्बाद है तब भी काम नहीं चल रहा और इतना कर्जा हो गया, दुखी हो गए आप और बहुत परेशान हो, तो भैया देखो, घुड़सवारी से पहले सबसे पहली चीज क्या सिखाता है कि घोड़े से गिरना कैसे है। ये घोड़े से गिरना, जब भी घोड़े से गिरना हो ना तो प्लानिंग करके गिरना मेरा बेबी, क्योंकि अगर घोड़े से बिना प्लानिंग करके गिरे और घोड़े ने एक बार आपके ऊपर घोड़ा गिर गया तो आपकी जिंदगी खत्म है। यानी कि धंधे में सबसे पहली चीज घुड़सवारी के अंदर सिखाया जाता है कि जब घोड़े से गिरना हो तो ऐसे गिरो कि कम से कम चोट लगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्यों बोला ये ऐसे धंधे से आउट इस तरह से हो जाओ कि कम से कम चोट लगे और आप धंधे से बाहर निकल लो, ऐसे जहां कर्जे में फंस गए हो, जिस प्रोडक्ट लाइन में फंसे हो, जिस ज्योग्राफी में फंसे हो, जिस लोकेशन में फंसे हो, जिस दुकान में फंसे हो, जिस पुरानी आइटम के अंदर फंसे हो। अगर आपका मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही, सुनना क्या बोलता हूँ, सुनना इधर, सुनो, मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही, हाँ, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया। सुनो, स्क्रीन पे मत देखो, मेरे को सुनो ध्यान से। अगर मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। आप आउटडेट हो चुके हो, आप अडॉप्शन कर्व में लैगार्ड हो चुके हो, अडॉप्शन कर्व में सबसे पीछे पहुंच चुके हो, क्योंकि अब आपको उधार का धंधा करना पड़ेगा। आ जाओ लीडरशिप फनल में, वहां सिखाऊंगा आपको इसके बारे में। आपने क्या पूछा, लीडरशिप फनल में क्या सिखाऊंगा? देखो, लाइब्रेरी में वापस आ गए, लाइब्रेरी में मैं सीखता हूँ, स्टूडियो में आपको सिखाता हूँ, पर यहाँ पे जरूर बता सकता हूँ कि लीडरशिप फनल में क्या सिखाऊंगा। डेट को ना, डाइट जो भोजन है, डाइट को बैलेंस करते हैं, ऐसी डेट को बैलेंस कैसे करें। जो मुझे प्रायोरिटाइज करना है हाई इंटरेस्ट डेट को और उसको सबसे पहले किल करना है। मैं अपने वहां पे आपको सिखाता हूं कि एसेस कैसे करोगे, आपकी फाइनेंशियल बिजनेस हेल्थ कैसी है, आपके कैश फ्लो की। बहुत सारी प्रॉफिटेबल कंपनियां भी डूब जाती है जब कैश फ्लो ठीक नहीं होता। मान लो पीछे से जो माल ले रहा हूं उसकी 15 दिन में पेमेंट करनी है और आगे जो माल बेच रहा हूं उससे 90 दिन में पेमेंट आएगा और उसके बीच में 1 महीना मेरे यहाँ पे वो स्टॉक मेरे वेयरहाउस में भी रह जाता है, तो 90 + 30 120 टैक्स की लाइबिलिटी आज आ गई, क्योंकि माल आज हाथ से निकल गया, जीएसटी की लाइबिलिटी आज आ गई, पेमेंट मेरे पास आई नहीं, पीछे की पेमेंट मैंने कर दी, मेरी सैलरीज का खर्चा आया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूं पर्सनल लोन, अब क्योंकि बाकी लोन मिल नहीं पाते मुझे, और कुछ एनबीएफसी वाले आएंगे आपको एक साथ जो है ना 15 तारीख के आसपास 10 बैंक में पर्सनल लोन आपका अप्लाई कर देंगे उसी सिविल स्कोर पे। 10 बैंकों को पता नहीं चलेगा, क्लोजिंग के टाइम पे 27-28 तारीख को आनन फानन में वो 10 बैंकों से इकट्ठे आपको 10-10, 20-20 लाख रुपए इकट्ठे दिलवा देता है। अब आपको उसको चुकाने के लिए फिर क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना पड़ता है। ये डेट रिस्ट्रक्चर कैसे करें, कैसे सस्ता कर्जा लें, आपके बिजनेस को डुबाएगा नहीं, ड्राइव करेगा। लीडरशिप फनल कब हो रहा है? ये तो वही बात हो गई, वो पीएसपीओ नहीं जानते, पीएसपीओ नहीं जानते। भाई साहब एक पीएसपीओ दीजिए तो। हाँ भाई साहब, पीएसपीओ क्या है? पीएसपीओ नहीं जानते। पीएसपीओ नहीं जानते।
25, 26, 27 को हो रहा है। ये जो लीडरशिप फनल है ना, इसकी कल्ट फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग। लोग मानते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए लोग क्या बोलते हैं। माइंड ब्लोइंग मैडम, बहुत अच्छा लगा। मतलब दिमाग की ढक्कन खोल दिया सर ने। जब भी विवेक सर का प्रोग्राम होगा मैं चाहूंगा कि मैं बार बार आऊँ। सर के पास आने से वो टिप्स हम लोगों को मिले हैं जिससे कि हम लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। जिसको भी आगे बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उनको जरूर यहाँ पे आना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये वेब सीरीज नहीं है, एक विनिंग सीरीज है। ये सोल्यूशन है बिजनेस प्रॉब्लम्स को। एक वीडियो, एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज पूरी तरह सीख जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी सीख के जाएंगे। हर बिजनेसमैन जिसको आप जानते हो, जिसको पहचानते हो, उनको ये वीडियो पहुंचाओ। अगर आप धंधे में कहीं फंसे हो ना, और कमेंट में अपने प्रॉब्लम रखो, मैं अगला एपिसोड उसी पे बनाऊंगा। अभी 36 एपिसोड है, ये 14वां एपिसोड तक मेरे साथ बने रहिए। ये वेब सीरीज नहीं है, ये विनिंग सीरीज है। धन्यवाद।